वो प्लान प्रोसीड करने का टाइम आ गया है। मेरे माइंड में ऐसी इमेजिनेशन क्यों क्रिएट हो रही है? मुझे इतनी जेलसी क्यों फील हो रही है? मैं तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये क्या हो रहा है मुझे? कार्तिक, दीदी। सान्या, बेटा तू यहाँ क्यों बैठी है? अंदर क्यों नहीं आई? तेरे माथे पे इतना पसीना क्यों? ठीक है बेटा? वो पापा, मेरी टमी में पेन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम 4-5 दिन से फिर से हो रही है। हम घर चले, वापस घर चले। ओहो, फिर तू मुझे आज बता रही है। दवाई है तेरे पास या डॉक्टर से लेते चले? नहीं, दवाई घर पे रखी हुई है, घर चलते हैं ना। ठीक है बेटा, चलते। Job where you leave that our imagine said 1 minute manager, you happen to lose respect. You don't see the clearly when you go. अरे कार्तिक, तुम यहाँ बाहर खड़े हो, अंदर नहीं गए क्या? आप लोग इतनी जल्दी वापस भी आ गए? जस्ट अभी तो गए थे। वो सॉरी, वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। पहले मैं अंदर ही पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मुझे ना ऐसे टहलते हुए पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है, अच्छे से मेमोराइज होती हैं चीज़ें। इसलिए मैंने तान्या को बोल दिया था कि मैं ये दरवाजे पे खड़ा हूँ, कुछ भी ज़रूरत होगी तो मुझे आवाज़ दे देगी। मैं ध्यान रख रहा था, ऐसे मैं यहीं पे पढ़ रहा था ना। वैसे इतनी जल्दी वापस आ गए आप लोग। और ये सान्या का मुँह क्यों उतरा हुआ? ठीक तो है? नहीं बेटा, थोड़ी तबीयत खराब है इसकी, इसीलिए जल्दी आ गई। चला बेटा, चल अंदर। कुछ हेल्प चाहिए अंकल? मतलब कुछ हेल्प चाहिए मेरी? नो थैंक यू, आई एम फाइन। चलो। स्टील अंकल, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हेलो। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अब ठीक हूँ थोड़ा। कुछ नहीं, बस वो स्टमक में इशू चलता रहता है। अच्छा उसको छोड़ो, तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं, ऐसा सच इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रही है। अच्छा वैसे उस वक्त जब हम घर आए, तुम घर के बाहर खड़े होकर पढ़ाई क्यों कर रहे थे? अंदर नहीं गए? अरे यार, मैं पहले अंदर ही बैठ के पढ़ रहा था। आइए, आपका इंतजार था। कार्तिक तुम यहाँ? अच्छा, लगता है पापा ने आरओ ठीक नहीं करवाया अभी तक। मैं काम करती, पानी की बॉटल्स लेकर आती। नहीं, बॉटल्स नहीं चाहिए। वो अंकल जी का कॉल आया था कि मैं नीचे बैठ के पढ़ लूँ आज। तुम घर पे अकेली हो तो इसलिए। पापा भी ना कितनी फिक्र करते हैं मेरी, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। खैर, अब तुम उन्हें मना भी कैसे कर सकते हो? आखिर ससुर जो है वो तुम्हारे। आओ इधर बैठ के पढ़ लो। कितना चेंज हो रहा है ना सब। आई मीन इतनी सर्दी थी, एकदम से कैसे गर्मी हो गई ना। मौसम तो चेंज हो ही रहे। कुछ खाओगे? नहीं थैंक यू। देख लो, तुम्हारे फेवरेट आलू के परांठे बने हैं। अब फेवरेट नहीं है मेरा।
तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल। तान्या, क्या तुम प्लीज़ म्यूज़िक थोड़ा बंद कर सकती हो या वॉल्यूम डाउन कर लो प्लीज़? पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओहो रिलैक्स, छोड़ो इसको। अरे। कब से पढ़ रहे हो? थोड़ा ब्रेक ले लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा है। मुझे नहीं सुनना, मैं बाहर जाके पढ़ लेता हूँ। ओहो इतना गुस्सा। कार्तिक मेरा मतलब था थोड़ी देर म्यूजिक सुनोगे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, और कुछ नहीं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। वो मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ पढ़ाई को लेके। वरना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं ये दरवाजे पे खड़ा हूँ ना, तुम्हें ज़रूरत होगी तो बुला लेना मुझे। तुम यहाँ आराम से अपने सॉन्ग सुन सकते हो, तुम भी डिस्टर्ब नहीं होगी, मैं भी डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। बट आई कैन स्टॉप द म्यूजिक प्लीज, यू सिट एंड रीड ना। अरे नहीं, सच में मैं बाहर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। थोड़ी हवा लगती रहेगी, ऐसे टहल लूँगा, ठीक है? कुछ ज़रूरत होगी तो बुला लेना, यहीं पे हूँ। देखो अभी। ओह, समझ गई। वो सब छोड़ो, अब तुम बेटर फील कर रही हो ना, कुछ खाने को चाहिए? तुम्हारा फेवरेट चोको लावा ऑर्डर करूँ? मैं लेके आऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, कुछ नहीं खाना, थैंक यू। देख लो, मैं ले आता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ला मैं तेरी कुछ हेल्प कर देती हूँ। अरे कोई बात नहीं दी, मैं कर लूँगी। क्या कोई बात नहीं, इतनी देर से लगी हुई है। सच, मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगाकर भूल गई हूँ शायद, तो प्लीज़ जाकर चेक करेगी। अगर फुल हो गया तो उसको प्लग ऑफ कर दे। अच्छा, अंदर रूम में? हाँ, मैं जाती हूँ। अरे सान्या क्या कर रही है? बंद कर इसको। अब एक्चुअली मैं अपनी और कार्तिक की सारी यादें मिटा रही थी बैठकर। अभी ऑलमोस्ट सारी फोटोज डिलीट कर दी थी, बस यही कुछ बची थी। आई एम सो सॉरी सान्या, आई नो तुझे बुरा लग रहा होगा। अब इनफैक्ट इसीलिए तो ये कर रही थी। सारी यादें तो मिटा दी हैं, बस यही कुछ बची थी। कोई बात नहीं दी, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा सच, शायद मैंने वो सब्जी इतना तेज आंच पर छोड़ दी है, तो प्लीज हम कर देगी जाकर।
ओह थानू याद कर रहा सी सोनियो मैं क्या चन्न जी सलाम तुम और दीदी इतने अच्छे रिलेशन में थे, तो ऐसे कैसे सब खत्म हो गया? क्या हो गया सान्या तुम्हें? तुम ये सब बातें फिर से क्यों रिपीट कर रही हो? तो मैं क्या करूं कार्तिक, वही बातें बार बार मेरे दिमाग में आ रही हैं। मेरा अपनी फीलिंग्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। तुम्हें पता है, अभी मैंने दीदी के लैपटॉप में तुम्हारी और दीदी की फोटोज और वीडियोस देखी। तुम लोग इतने प्यार से रहते थे। तो सान्या हमेशा रिश्ता एक जैसा नहीं रहता ना। कई बार कुछ रिश्ते समय पे रंग दिखाने लग जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है यार ऑब्वियसली। जैसे हमारा कोई नया दोस्त बनता है तो वो कुछ समय के लिए हमें अपने पुराने दोस्तों से भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन रियलिटी में कुछ समय के बाद ये सब के असली रंग पता लग ही जाते हैं ना। वैसे मैंने भी गलती की है पार्टनर चूज करने में। अब तुम रोज उस बात को रिपीट करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? प्लीज स्टॉप दिस ना यार, खुश रहते हैं ना हम। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के बाद तुम्हारा मुझसे भी मन भर जाए और तुम्हें मैं भी अच्छी ना लगने लगूं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मेरे दिल ने भी दिल से पसंद किया है और तुम मेरे दिल को वो प्यार महसूस करवाती हो जो आज से पहले कोई नहीं महसूस कर पाया। सान्या, मुझे ऐसे महसूस होता है कि वक्त रहते मुझे हर रोज तुमसे एक नया प्यार होगा। यकीन मानो, आई रियली लव यू। ऐसे आई लव यू पता नहीं तुमने दीदी को भी कितनी बार बोला होगा, और आज। लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे तान्या दीदी को अपनी माँ की कसम खा के ये नहीं बोला कि मैं उनसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सान्या क्या कर रही है तू? देख तो सही। सब वो जला दिया तूने। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं। कार्तिक, ये धुआं किसका था? वो सर्दियों में नहीं निकलता मुंह से धुआं, तुम्हारे निकलता क्या? वही था। पर गर्मियों में कौन सा सर्दियों वाला धुआं निकल रहा है? हाँ, वैसे अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो वो गर्म धुआं होगा। जैसे सर्दियों में सर्दियों वाला निकलता ना, ऐसे गर्मियों में गर्म वाला धुआं। शायद नया आया होगा कोई। छोड़ो, तुम इधर बैठो। सान्या, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मतलब तुम इस वक्त ओवर थिंक कर रही हो। तुम्हें ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए मेरे साथ, लेकिन तुम परेशान हो रही हो मेरे बीते कल के साथ, विच इज़ नॉट राइट यार। कार्तिक, मैं अपनी साइड से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ ना, और काफ़ी हद तक बुला भी चुकी हूँ, पर टाइम टाइम पे ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि माइंड डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पापा राइस। किसी की नजर ना लगे। क्या हुआ पापा? बेटा, एक दो दिन से जो तेरी चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूँ ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। और कार्तिक के साथ टाइम स्पेंड करके फीलिंग्स तो रिक्रिएट हो रही है ना? पता नहीं पापा, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब वापस से कार्तिक के दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी या नहीं, ये तो बस भगवान ही जानता है। सब अच्छा ही होगा बेटा। आई एम विद यू। लो खाना। I can understand, but you have to forget all these things. तभी हम खुश रह पाएंगे ना। अच्छा बाबा, ठीक है, अब से मैं खुश रहूंगी, ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करूंगी, अपने बारे में सोचूंगी और हम खुश रहेंगे। That's my girl. I'm proud of you. We will be the happiest couple. Yeah, no doubt.
ये छोटे छोटे वार से साना और कार्तिक के रिश्ते में दरार तो आने लग गई है, पर अब एक बड़ा वार करने की ज़रूरत है। हाय कीर्ति, कैसी है? मैं बढ़िया, तू बता। गुड गुड। अच्छा सुन, वो प्लान प्रोसीड करने का टाइम आ गया है।